आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी। आज ही हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो पहली मुस्लिम शासिका थी, उसका शासन 1236 से 1240 तक रहा। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर रजिया बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र ईरान में महिलाएं रानियों के रूप में शासन किया करती थीं, परंतु मध्यकालीन कालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वे युद्ध में सेना का कर, नेतृत्व भी करती और अमीरों को शीघ्र ही पता चल गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी, परंतु थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया तथा अंततः 1240 ईस्वी में कैथल, हरियाणा में रजिया की हत्या कर दिया गया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश की छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 तक 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। 40 सरदारों का ये जो दल था, ये वही तुर्कान चहलगामी जो इल्तुतमिश ने बनाई थी, जिसे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलवंत था को अपना नायब बनाया। बलवंत ने धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ कर ली और वे एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलवंत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। आज ही हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।